थैंक यू छात्रों। आज हम कक्षा 9 के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न ले रहे हैं। अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यही इसी आकृति को बेलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है ना। ये गोल भी है और लंबा भी है, इसी को बेलनाकार कहते हैं। आप देख रहे हैं, ये बेलनाकार है, ठीक है। एक तरफ से इसका आधार है, बंद है, एक तरफ से खुला है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो ये बगल बगल का जो क्षेत्रफल है, यहां से यहां तक की लंबाई का जो लेकर के गोलाकार भाग में क्षेत्रफल हुआ, इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा तो बगल का पूरा क्षेत्रफल और इधर वाला का क्षेत्रफल, और ऐसा इधर भी रहेगा, इधर भी बंद रहेगा मान लीजिए, तो इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, उसको क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। बगल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों तरफ जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल को जब हम जोड़ेंगे तब वो क्या हमें प्राप्त होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको कहते हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, सिर्फ बगल बगल वाला का क्षेत्रफल जो है, ये यहां से यहां तक लंबाई का जो पूरा गोलाकार भाग में क्षेत्रफल है, इसको क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहते हैं। तो अब आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर प्राप्त हो गया होगा। आइए पहला सवाल है, पहला है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है, यही बेलनाकार है, ठीक है ना। इसका क्या कर रहा है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितना है, 14 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। और लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा बगल बगल वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है आधार ये है, आधार का व्यास ज्ञात करना है, मैंने यहां से यहां तक ये कितना है, ठीक है ना जी। तो अब हम यहां हल कर रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे कि चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र 2 पाई आर एच, ठीक है ना जी। तब हम यहां सूत्र पर सजा दे रहे हैं, 2 गुने पाई के मान 22/7 ही लेना है। 22/7 हमारे गणितज्ञों ने फिक्स कर दिया है, या दशमलव में लेते हैं तो 3.14, लेकिन यहाँ 22/7 लेंगे। 2 पाई आर कितना है, त्रिज्या कितना है भाई, तो त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो हम आर लिख दिए, गुने एच कितना है, यानी ऊंचाई कितना है भाई, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ एच दिया हुआ है, तो 14 लिख दिए। और बराबर है कितना, तो 88 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम यहाँ हम क्या लिखे, 88। अब इसको समीकरण हल कर देंगे, 7 से काट रहे हैं, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, तब 22 दूना 44, या आर बराबर लिख रहे हैं, इसलिए आर यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर के दाईं तरफ 88 है, 88 लिख दिए। आर से गुना था 2 में, तो यहाँ गुना था, यहाँ के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 22 आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और ये भी 2 आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब काट दीजिए, तो 2 से काटे तो 44 दूना 88, 22 से काटे तो फिर कितना आ जाएगा, 22 दूना 44, 2 से काटे तो 2 इकाई 2 बराबर 1 प्राप्त हो गया। 1 सेंटीमीटर हमें क्या प्राप्त हो गया, त्रिज्या प्राप्त हुआ, आर प्राप्त हुआ, है ना जी। इसलिए त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। इसलिए व्यास को डी से निरूपित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, 2r हो जाता है।
डी बराबर क्या हो जाता है 2r, 2 त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो जाता है, तो 2 गुने त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया है r बराबर 8, तो 2 इकाई 2 बराबर 2 सेंटीमीटर लंब वृत्तीय बेलन का क्या हो गया व्यास हो गया, डी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, और यही हमें क्या इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। यदि आप नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वीडियो को नियमित देखिए, 300 से ऊपर इस चैनल पर वीडियो डाला जा चुका है, और सभी प्रश्नों को जब आप देखिएगा तो आप धीरे धीरे पूरा निपुण हो जाइएगा। और मैं कामना करता हूं कि आप सब गणित में या सभी विषयों में परिपूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।